हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इफ cos 2a इक्वल टू sin a माइनस 15 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट देन फाइंड एंगल a। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। वैसे भी हम सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे, cos 2a इज इक्वल टू साइन a माइनस 15 डिग्री है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एंगल a फाइंड करना है। तो एंगल a फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिमूव करना होगा, यानी कि साइन और कॉस को यहां से रिमूव करना होगा। और साइन और कॉस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी कि अगर इधर कॉस है तो इधर साइन आ जाए या फिर इधर कॉस आ जाए। ठीक है ना। तो अगर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम हो जाए तो उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वहां से हटा सकते हैं। तो क्या करना होगा यहाँ पे, या तो कॉस को हम साइन में चेंज कर दें या फिर साइन को कॉस में चेंज कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं। तो कॉस को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग इंटर कन्वर्जेंस देखे हैं कि कॉस को साइन में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर कहीं भी कॉस अगर कहीं भी ये लिखा गया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को अगर हम साइन में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि अगर कहीं भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 2a है। तो अगर हम थीटा की जगह पे 2a रख दें तो अगर हमको साइन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 2a। क्लियर है। तो अगर हमको cos थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है तो इस थीटा को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और वैसे भी यहाँ पे थीटा 2a दिया गया है तो cos 2a जो होगा वो इक्वल होगा साइन 90 डिग्री माइनस 2a के इक्वल होगा। तो क्या हम cos 2a के जगह पे साइन 90 डिग्री माइनस 2a भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। cos 2a के जगह पे हम साइन 90 डिग्री माइनस 2a को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, बराबर। अब इधर को चेंज नहीं करना है, किसी एक तरफ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है। अगर हम कॉस को साइन में चेंज कर दिए तब साइन को फिर कॉस में चेंज करने से फिर फायदा क्या होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हट नहीं पाएगा। तो साइन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो साइन a माइनस 15 डिग्री। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते थे कि कॉस को ऐसा छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम साइन को क्या करते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो जो आसान लगे उसको हम चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना होता है। तो अब क्या दिख रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस 2a बराबर है साइन a माइनस 15 डिग्री के। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये कुछ इस तरह का है, साइन x बराबर साइन y के इक्वल है। ठीक है, और ये हम थ्योरम अच्छे से पढ़े हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आपस में इक्वल होते हैं, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आपस में इक्वल होते हैं, सेम का बात किया जाए, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आपस में इक्वल होते हैं तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ये हम थ्योरम पढ़े हुए हैं। यानी कि अगर कहीं भी साइन x बराबर साइन y दिया गया है, जहां पे x और y क्या हो, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो, क्या हो, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो। क्योंकि हम जितना सारे फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज पढ़ेंगे वो एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो साइन x बराबर साइन y अगर कहीं है तो हम बोल सकते हैं कि इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल x बराबर क्या होगा, एंगल y। तो इस केस में एंगल की तरह बिहेव कौन कर रहा है, तो इस केस में एंगल की तरह 90 डिग्री माइनस 2a और यहाँ पे a माइनस 15 डिग्री बिहेव कर रहा है। तो क्या हम सिंपली 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यहां से क्या कर सकते हैं, a माइनस 15 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ एक्सप्रेशन साइन x बराबर साइन y के फॉर्म में था, जहां पे x के जगह पे 90 डिग्री माइनस 2a था, y की जगह पे a माइनस 15 डिग्री था। तो x बराबर y। ठीक है, इस अगर रीजन देना चाहेंगे तो रीजन ये हो जाएगा, सिंस साइन x बराबर साइन y दिस इंप्लाइज x बराबर y, ये दे सकते हैं। जहां पे x और y क्या है, एक्यूट एंगल्स है। और यहाँ पे दिया भी गया है कि 2a एक्यूट एंगल्स है और एक्यूट एंगल्स को 90 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्यूट ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो अब हमको a निकालना है। तो a निकालने के लिए क्या करना होगा, a को एक तरफ करना होगा और जितने भी कांस्टेंट डिग्री है उसको एक तरफ करना होगा। तो 90 डिग्री और ये माइनस 15 डिग्री को इधर बुला लेते हैं, तो ये माइनस है तो इधर आके 15 हो जाएगा, प्लस 15 बराबर a, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। ये a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a।
अब हमको a निकालना है, तो a इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, कैरी ओवर ये 1 हो गया तो कितना 15, तो 3 5 ज़ा 15 यानी कि 35 डिग्री, यानी कि a कितना आएगा 35 डिग्री आएगा। और जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि 2a इज एक्यूट, ये भी फुलफिल हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें 2a का वैल्यू निकालें तो 2a का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 35 डिग्री, जो कि किसके इक्वल हो रहा है 70 डिग्री, और 70 डिग्री क्या है एक्यूट एंगल है, यानी कि जो कंडीशंस दिया है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में केवल यही करना था कि एंगल a का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हम यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जस्ट सिमिलर था, ये क्वेश्चन खुद भी हो सकता था, और आने वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है 10 है, ये जस्ट वैसे ही सिमिलर है, फिर भी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि अभी तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व किए इस तरह के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। 6 और 7 जो थे वो 2016 में पूछे हुए थे सीबीएसई बोर्ड में, और ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, ठीक है। थैंक यू।